अगर अगर दो आदमी का आपस में पैसा का ट्रांजैक्शन है और अपने को सामने वाला से कुछ रुपया लेना है ना, मतलब एक बंदे को दूसरे बंदे से रुपया लेना है और बहुत अलग अलग टाइम पे रुपया देना है, बहुत सारा इन्वॉइसेस है या बहुत सारा ट्रांजैक्शन है और सामने वाला भी जो है वो अलग अलग टाइम पे रुपया को रिपे करता है, तो अपने किस ट्रांजैक्शन को किसके साथ सेट ऑफ करेगा, राइट। तो इसमें देखो अपने एक प्रैक्टिकल सिनेरियो डिस्कस करते हैं। ये हो गया मनी लेंडर। और ये हो गया फार्मर। तो इसको, इस फार्मर को क्या रुपए की दरकार थी, तो ये इसके पास आया, बोला कि भैया मेरे को कुछ रुपए की दरकार है। बोला कोई बात नहीं, ये इसको 50,000 का अनसिक्योर्ड लोन दे दिया। ये इसको 50,000 का अनसिक्योर्ड लोन दे दिया। तो ये हो गया फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब हो क्या रहा है, देखो फार्मर है, उसकी उतनी इनकम है नहीं, इसको वापस रुपए की दरकार पड़ी, ये फिर इसके पास आया, तो ये इसको वापस से 50,000 का अनसिक्योर्ड लोन दे दिया, ठीक है। ओवर द टाइम जो अपना इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल है वो मिला के हो गया 1.5 लाख, वो मिला के हो गया 1.5 लाख। वापस से फार्मर को रुपया का दरकार पड़ा, तो कभी भी किसी भी बंदे का जो इनकम है ना, वो उसका खर्चा से कम होगा, तो वो हर समय डेब्ट में ही जिएगा, राइट। तो वापस से इसको रुपया का दरकार पड़ा। दिस टाइम मनी लेंडर सेड कि भाई हम तुमको अनसिक्योर्ड लोन नहीं दे सकता, हम तुमको सिक्योर्ड लोन देगा। तो बीइंग अ फार्मर, उसके पास ज़मीन था, तो उसने क्या किया, ज़मीन जो है वो गिरवी रखवा दी। तो इसने जो तीसरा जो लोन है वो सिक्योर्ड लोन दिया 1 लाख रुपए का, लोन सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम ऑफ रिपेमेंट था इस वाले लोन का वो था 6 मंथ्स, कि 6 महीना में रुपया वापस करना। अब 6 महीना में रुपया वापस करना है और लोन सिक्योर्ड है अगेंस्ट लैंड, इसका मतलब समझते हो क्या, कि अगर अपने रुपया वापस नहीं कर पाते है ना, अगर ये फार्मर इसको रुपया वापस नहीं कर पाता है तो ये इसका ज़मीन को बेच के रुपया वसूल कर सकता है, राइट। इसका ये मतलब होता है। अब फार्मर को जो है टेंशन कि मेरे को 1 लाख रुपया चुकाना है कुछ भी करके, नहीं तो मेरा ज़मीन हाथ से निकल जाएगा। सो ये जो फार्मर है ये इसको पे करता है। कितना पे करता है, 1 लाख रुपया, मान लो इसका इंटरेस्ट हो जाता है 10,000 रुपया, तो 1,10,000 रुपया मान लो उसको वो पे करता है। अब ये मनी लेंडर क्या करता है, ये मनी लेंडर इस 1,10,000 रुपया को, ठीक है, इसके साथ एडजस्ट करता है। सो ये जो मनी लेंडर है क्या करता है, एडजस्ट
110 with money lender adjust 110 with unsecured लोन। अब फार्मर के पास देखो दुविधा क्या है, राइट। तो मनी लेंडर फार्मर को बोलता है कि भाई ये तो तुम्हारा पहले अनसिक्योर्ड लोन था, उसके अगेंस्ट में इसको सेट ऑफ कर दिया, अभी तुम मेरे को वापस से रुपया ला के दो वरना तुम्हारा ज़मीन ले लेगा। दिस इज द सिनारियो एंड दिस इज प्रैक्टिकल सिनारियो, राइट। होता है ऐसा। अब यहाँ पे लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है कि जो डेटर है, राइट, डेटर कौन है यहाँ पे? फार्मर। उसके पास ऑप्शन है ये बताने का कि वो जो रिपेमेंट कर रहा है वो किस लोन के अगेंस्ट में कर रहा है। जो डेटर है उसके पास ये ऑप्शन है बताने का कि वो जो रिपेमेंट कर रहा है वो किस लोन के अगेंस्ट में कर रहा है। तो यहाँ पे फार्मर जो है वो क्लियरली बोलता है कि भाई ये जो 1,10,000 का रिपेमेंट है ये मेरा सिक्योर्ड लोन के अगेंस्ट में है। तो जो पहला राइट है वो किसके पास है? डेटर के पास है। अगर फार्मर चुप रहता है, राइट, अगर डेटर चुप रहता है तो दूसरा जो राइट है वो क्रेडिटर के पास है। क्रेडिटर के पास क्या राइट है? फिर वो अपने हिसाब से लोन को अपोर्शन कर सकता है, वो अपने हिसाब से अलोकेट कर सकता है कि किससे कितना रुपया उसको एडजस्ट करना है। इन दिस सेकेंड सिनारियो जो क्रेडिटर है उसके पास एक और राइट है कि वो इस रुपया को किसी टाइम बार डेट के अगेंस्ट भी एडजस्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि मानो कि कोई 20,000 का लोन था, 20,000 का एक और लोन था जो कि टाइम बार हो गया। टाइम बार का मतलब समझते हो? टाइम बार डेट का मतलब ये हुआ कि वो रुपया अब ये इससे नहीं मांग सकता, राइट, वो रुपया अब इससे नहीं मांग सकता। तो आज के दिन में टाइम बार डेट कब होता है? 3 साल के बाद। 3 साल तक अगर अपने किसी को रुपया दे दिए और सामने वाला से अपने नहीं मांगते हैं तो वो टाइम बार डेट हो जाता है इस सिनारियो में। लेकिन वो रुपया तो मेरा ही है ना। तो अगर फार्मर मनी लेंडर को नहीं बताता है तो वो इस 1,10,000 को टाइम बार डेट के अगेंस्ट भी एडजस्ट कर सकता है। भाई मेरा रुपया दिया हुआ जेन्युइन ट्रांजेक्शन है तो वो उससे भी एडजस्ट कर सकता है। तीसरा जो राइट है, अगर ये दोनों नहीं होता है तो अपने क्या करेंगे? तो अपने जो ऑर्डर ऑफ द ट्रांजेक्शन है उसमें अपने एडजस्ट कर लेंगे। फाइन। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि पहला राइट जो है वो डेटर के पास है, डेटर जो बोलेगा उसी के हिसाब से वो एडजस्ट होगा। दूसरा राइट जो है वो क्रेडिटर के पास है और क्रेडिटर जो है वो उस अमाउंट को एडजस्ट कर सकता है। किसके साथ कर सकता है? कोई टाइम बार डेट है तो उसके साथ भी कर सकता है। तो जो फर्स्ट राइट है वो डेटर के पास है, जो सेकंड राइट है वो क्रेडिटर के पास है। इन दिस केस creditor can also adjust such amount from any time bar debt. From any time bar debt. फार्मर लोगों को नॉलेज नहीं होता इसीलिए तो मनी लेंडर लोग इतना अत्याचार कर पाता है, राइट। सो अभी तो क्या है, ओवर द पीरियड फिर भी जो फार्मर्स हैं, जो नई जनरेशन है फार्मर के, उनका अंडरस्टैंडिंग पहले से अच्छा हुआ है। लेकिन पहले के ज़माने में तो बहुत अत्याचार होता था। जो मनी लेंडर्स हैं वो जम के अत्याचार करते थे।